60 साल तक सरकार ने उस टैग को कैरी किया है, शर्म आनी चाहिए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रामप्रसाद बिस्मिल, मनमथनाथ गुप्त, इनमें से किसी को भी भारत रत्न नहीं मिला, तो आप कम से कम इनको भारत रत्न दो, इनके नाम पे राष्ट्रीय राजमार्ग बनाओ। सुनवाई करेगी सर, लोकतंत्र में जितने भी अधिकार दिए गए हैं विरोध के, प्रदर्शन के, अनशन के, वो हम सब करेंगे। या तो मर जाएंगे या तो ये पा जाएंगे। कि जिनके कारण राज मिला है, हम चाहते हैं कि तुम बहुत दिनों तक राज करो, पर जिनके कारण राज मिला मत उनको नजरअंदाज करो। वंदे मातरम, इंकलाब, इंकलाब, भारत माता की। तो मैं चाहता हूं कि सरकार को आज हमने बहुत सारे ज्ञापन भेजे हैं, लेकिन बात क्या होती है कि लोग कहते हैं सर आप जंतर मंतर में जब तक नहीं आएंगे सरकार नहीं सुनेगी। मैं दिल्ली से आया हूं सिर्फ इसके लिए। 60 साल तक सरकार ने उस टैग को कैरी किया है, शर्म आनी चाहिए। आप आजाद हो गए 47 में, आपको तो उसी दिन आपको एक महासभा, महा आयोजन में सब परिवार वालों को बुलाना चाहिए था और उनको सम्मानित करना था जिसको आप सम्मानित नहीं कर पाए। तो यही शिकायत है मेरी, और कोई शिकायत नहीं। अरे साहब देखिए, मैं अन्ना हजारे नहीं हूं, मैं कोई समाज सुधारक में नहीं हूं, मैं मुकेश खन्ना हूं। लोग कहते हैं भीष्म पितामह, कोई कहता है शक्तिमान। मैं दोनों इमेज लेके जी रहा हूं। मैं बातें करता हूं अपनी तरफ से, मैं बात कर रहा हूं। सरकार को मानना चाहिए और मुझे हैरानी है कि अगर सरकार नहीं मानेगी तो शर्म आनी चाहिए। और ये सिर्फ प्रशासन नहीं, इवन ऑपोजिशन पार्टी भी ये मना नहीं कर सकती कि हाँ साहब इनको शहीदों का दर्जा देना चाहिए। कोई बताइए मुझे, कोई भी आके बोलिए। प्रचंड प्रदर्शन करेंगे करेंगे ही करेंगे जब तक मांगे मान नहीं ली जाएगी। एक नहीं 100 बार जंतर मंतर आना होगा तो आएंगे। नमस्कार, न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। शहीदों की नाम को सम्मान को लेकर यहां पर एक अभियान चलाया जा रहा है, जय हिंद अभियान द्वारा, जिसके अंदर यहां पर मुकेश खन्ना जी मौजूद थे, जिन्होंने देश वालों से एक आह्वान किया है कि जितने भी हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी थे, जितने भी राष्ट्र के नाम पर जिन्होंने अपनी शहीदी दी है, उनको एक सम्मान दिया जाए। बात करते हैं कि ये जय हिंद अभियान क्या है, किस तरह का अभियान इन द्वारा चलाया जा रहा है और क्या इन लोगों की मांगे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल का। जय हिंद। दीपक जी, क्या मांग है आपकी और क्या ये जय हिंद अभियान है? दरअसल 6 साल पहले लगभग हमने ये अभियान शुरू किया था। हमारे संज्ञान में कई रिसर्च के बाद ये आया कि देश पर शहीद हुए कई ऐसे नाम हैं जिनके बारे में आज की युवा पीढ़ी जानती ही नहीं है। उनमें से मैं कुछ नाम बताता हूँ, जैसे तुर्रम खान है, बाजी राउत हैं, पंडित गेदालाल दीक्षित हैं और ऐसे आपके तिलका माझी जी हैं। इनसे लोगों के नाम कोई जानता ही नहीं है और इन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, अपने देश पे कुर्बान हुए हैं। आज के पाठ्यक्रम में इनको पढ़ाया नहीं जाता, तो इनको पढ़ाया जाए, पाठ्यक्रम में बढ़ाया जाए। और HSRA के किसी भी क्रांतिकारी को, किसी भी रिवोल्यूशनरी को भारत रत्न नहीं मिला आज तक। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रामप्रसाद बिस्मिल, मनमथनाथ गुप्त, इनमें से किसी को भी भारत रत्न नहीं मिला, तो आप कम से कम इनको भारत रत्न दो, इनके नाम पे राष्ट्रीय राजमार्ग बनाओ, जो भी योजनाएं बनती हैं सरकारी इनके नाम पे चलाओ, ताकि इनका नाम चिरकाल तक जीवित रहे। नहीं तो 200-300 साल बाद कौन जानेगा इन नामों को। अगर लिखित में नहीं पढ़ा रहेगा तो ये नाम तो समय के साथ और पीढ़ी के साथ खत्म हो जाएंगे। बस यही मांगे हैं जय हिंद अभियान। जय हिंद अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई और कब से हुई? वो इन्होंने करी है सर, हम सब इन्हीं को फॉलो करते हैं। गणेश जी, आपने जय हिंद अभियान की शुरुआत की? जय हिंद अभियान की शुरुआत हमने 6 वर्ष पहले की है और ये काफ़ी एक बड़ी बात है कि अपने काम को करते हुए एक बार ऐसा लगा कि हमारे एक मित्र थे, उन्होंने हमें बताया कि कुछ क्रांतिकारी हैं जिन्हें उनके परिवार वालों को कुछ आर्थिक तंगी के कारण उनको आत्महत्या करना पड़ा, कुछ लोगों की परिस्थिति काफ़ी ख़राब है। तो ये बात मन को लगी और हमने फिर बाद में उन सारे क्रांतिकारियों के परिवारों से मिलना हमने चालू किया। तो जाके हमको ये पता चला कि सारे क्रांतिकारी अभी तक एक मंच पे एक चीज़ के लिए लड़ रहे हैं कि अभी तक इनको ऑफिशियली शहीद का दर्जा नहीं मिला है। तो वहाँ से हमने फिर इस अभियान की शुरुआत की आज से 6 साल पहले। इन क्रांतिकारियों को शहीद का दर्जा मिले, इन्हें आप पाठ्यक्रम पुस्तकों में इनको नाम दो, अब इनके नाम से रोडवेज बनाओ, इनके नाम से एयरपोर्ट्स बनाओ, क्योंकि आने वाले फिर बाद में आपको लगता है 100-150 साल के बाद लोग इन्हें याद करेंगे। अगर आज रैंडमली हम पूछेंगे, चलो आज ये जनरेशन को पता है, लेकिन इसके बाद में आपको लगता है 100-150 साल के बाद में पता रहेगा लोगों को। तो हमारी मांगों में ये भी एक मांग है और हम इसको करवा के रहेंगे, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। हम इस पूरे अभियान के पीछे क्या कोई पॉलिटिकल एजेंडा है या कोई पॉलिटिकल मोटिवेटेड है? नहीं, हमारा इसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। हमारी सोच है, अगर इस सोच को कोई पॉलिटिकल अगर व्यक्ति सपोर्ट कर रहा है तो उनका स्वागत है। हमारा ऐसा, हम किसी पार्टी या किसी पॉलिटिकल से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। जिस तरह से मुकेश खन्ना जी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि सड़कों का नाम बदलना चाहिए और भवनों का नाम बदलना चाहिए, मुगलों के नाम पे है, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी को और इस मुद्दे को पहले उठा रही थी, अब धीरे धीरे आप लोग भी उसी राह पर चलना शुरू कर चुके हैं? अच्छी बात है, कोई भी पार्टी इस मुद्दे को उठाए। हम तो इससे 6 साल कर रहे हैं। 6 साल पहले बीजेपी ने इसकी तरफ सोचा भी नहीं था, और अगर सोचा है तो बहुत अच्छी बात है
लेकिन हम जो स्पेसिफिक कुछ मांग रहे हैं वो ये कर दें, बाकी उसका क्रेडिट बीजेपी ले जाए, कांग्रेस ले जाए, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारे सेनानियों को ऐसा पुनर्जीवित कर दिया जाए कि वो आगे आने वाले सदियों तक याद रखे जाएं। क्रेडिट जिन्होंने लेना है वो ले ले। आपका ये पूरा अभियान कब तक चलेगा? अगर सरकार इस पर नहीं सुनवाई करती है तो आप लोग क्या करेंगे? सुनवाई करेगी सर। लोकतंत्र में जितने भी अधिकार दिए गए हैं विरोध के, प्रदर्शन के, अनशन के, वो हम सब करेंगे। या तो मर जाएंगे या तो ये पा जाएंगे। अच्छा, कब तक चलने वाला है आपका अभियान अभी फिलहाल? अभी आज की बात कर रहे हैं आप? आज शाम तक की अनुमति है, शाम तक करेंगे। इसके रिगार्डिंग में आपने किसी से मुलाकात करी या सरकार को आपने कोई प्रस्ताव भेजा अभी तक? हमने देश में जितने भी राज्य हैं सभी मुख्यमंत्री कार्यालयों तक अपना ज्ञापन दे दिया है। केंद्र सरकार में कई बार आकर के गोपाल जी ने प्रत्यक्ष ज्ञापन सौंपा है। गृह मंत्रालय में दिया है, संस्कृति मंत्रालय में दिया है, राष्ट्रपति भवन में भी दिया है। लेकिन अभी हो सकता है हमारा कद राजनीतिक रूप से कुछ नहीं है, इसलिए लोग भाव नहीं दे रहे हों। लेकिन हम एक भारतीय नागरिक हैं और ये जितने भी नेता हैं ये भारतीय नागरिक की सेवा के लिए हैं, तो इनको सुनना तो कभी ना कभी पड़ेगा ही। जो आपने ज्ञापन दिया उसके जवाब में अभी तक कोई रिप्लाई मिला आपको कहीं से? कुछ नहीं, रिप्लाई मिला होता तो यहाँ आते ही नहीं ना सर। आप रिप्लाई मांगने के लिए दोबारा वहाँ गए? रिप्लाई मांगने के लिए हम 6 साल से जा रहे हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा कोई और मांग आपकी? नहीं, स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित ही मांगे हैं, इसके अलावा कोई ना मांग है ना इच्छा है। जिस तरह से स्वतंत्रता सेनानी के राजगुरु के हैं या फिर अशफाकुल्ला खान के जो यहाँ परिजन मौजूद थे, उन लोगों की क्या मांग है? वो लोग की जो हम मांग रहे हैं वो सारी मांगों के हमारे साथ में है कि सही बात है, उनके जो वंशज हैं जो इस देश के लिए कुर्बान हो गए, तो अब उनके नाम ऐसे तो सुरक्षित किए जाएं कि 2000 साल बाद भी कोई स्वतंत्रता के बारे में जानना चाहे तो उनके बारे में 2 शब्द अपने बच्चों को बता सके। यहाँ पर जितने आप समर्थक आपके मौजूद थे, ये दिल्ली के थे या फिर पूरे देश भर से आए? कहाँ से लोग इसमें? नहीं, चूंकि अनुमति बाद में प्रशासन ने हमें लिमिटेड कर दिया था कि आप इससे ज़्यादा भीड़ नहीं कर सकते, तो हम सिर्फ गिने चुने अपने जो अभियान से जुड़े हुए लोग पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, मुंबई से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, यहाँ सबसे आए हुए हैं। आपका ये अभियान है जो आपका प्रदर्शन है सिर्फ दिल्ली में रहेगा या फिर आप आगे किसी और राज्यों में प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, और राज्य में प्रदर्शन करने का सवाल ही नहीं उठता ना। ये जो मांगे हैं इसे केंद्र ने नहीं मानना है। कोई राज्य सरकार किसी को राष्ट्रीय रूप से शहीद का दर्जा नहीं दे सकती, ये काम केंद्र का है, तो हम उन्हीं से निवेदन करते रहेंगे। राज्य सरकार से मांगे हैं, लेकिन लोगों को जागरूक करने की अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा कि 2000 साल तक, तो सिर्फ क्या दिल्ली में प्रदर्शन करके आप लोगों को 2000 साल तक बाकी के देश के और राज्यों को नहीं जागरूक करना चाहिए? 2006 के बाद पहली बार तो हम यहाँ पे आए, इसके पहले जागरूक ही कर रहे हैं लोगों को। हम हर राज्य में जा जाके जागरूक करते हैं। महाराष्ट्र में लोगों को जोड़े हैं, उत्तर प्रदेश में हमारे साथ में लोग हैं, बंगाल में हमारे साथ हैं, राजस्थान के भाई हमारे साथ खड़े हुए हैं, पंजाब हरियाणा के लोग हैं। ये जा जाके जागरूक ही तो किए हैं। आज 6 साल बाद ये नौबत आई कि यहाँ आना पड़ा। तो आपको लगता है कि आज के प्रदर्शन के बाद सरकार सुनवाई करेगी? आप सुनवाई तो करनी पड़ेगी ना सर, हम भी लोकतंत्र के ही एक व्यक्ति हैं। हमारी नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? जिस तरह से आपने देखा कि जब किसानों का प्रदर्शन चल रहा था तो कितने महीने में प्रदर्शन चला, कितने सालों प्रदर्शन चला, क्या कुछ उनको झेलना पड़ा, तब जाके सरकार कहीं झुकती हुई दिखाई दी। तो आपको लगता है कि आपके इस प्रदर्शन से, एक प्रदर्शन से या इतने लोगों के प्रदर्शन करने से आपकी सरकार सुनवाई कर लेगी? अभी आपने देखा खाप पंचायत के राष्ट्रीय संयोजक ने कह दिया कि अभियान के साथ हम खड़े हैं, तो वो खड़े होंगे तो 1 साल क्या कई साल वो हमारे साथ खड़े रह सकते हैं, हम अभियान चला लेंगे। आपकी पूरी तैयारी है कि अभी साल भर आप प्रदर्शन लेके जाएंगे? बिल्कुल, अगर नहीं मानी सरकार तो करेंगे सर। हमारे घर में अभिभावक हैं, अगर हमें उनसे कुछ नहीं मिलता तो लड़ाई झगड़ा तो करनी पड़ती है ना। हम सरकार का विरोध नहीं करते, लेकिन बोल रहे हैं जो हम मांग रहे हैं ये भी दे दो। आप जो कर रहे हो बढ़िया कर रहे हो, सिर्फ इतना कहना है कि जिनके कारण राज मिला है, हम चाहते हैं कि तुम बहुत दिनों तक राज करो, पर जिनके कारण राज मिला मत उनको नज़रअंदाज करो। देखा यहाँ पर इन लोगों की यही मांग है कि जिस तरह से देश के नाम पर जिन लोगों का बलिदान हुआ, उन लोगों को एक सम्मान दिया जाए, उन लोगों के नाम पे जो सड़कें बनाई जाएं, या आने वाले समय में जो पीढ़ियां कहीं ना कहीं शहीदों के नाम से वंचित होती जा रही हैं, उनको देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाए। और जिस तरह से तमाम लोगों पे सड़कें और तमाम लोगों की परियोजनाएं चलती हैं, तमाम तरह की योजनाएं सरकार तमाम लोगों के नाम पर चलाती है, तो क्यों नहीं इन लोगों के नाम पर परियोजनाएं चलाई जाएँ, इन लोगों के नाम पर सड़कें बनाई जाएँ, ताकि आने वाली जनरेशन और जो लोग शहीद हुए उनके परिजनों को एक सम्मान मिल सके, उनके नाम को इतिहास के पन्नों में दर्ज कराया जाए। ऐसे इन लोगों की मांग है। और ये भी कहना है कि अगर सरकार इनकी सुनवाई नहीं करती तो इस तरह का प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। आप देख सकते हैं किस तरह की तस्वीर यहाँ से निकल के आई हैं। तो इतने सारे लोग यहाँ पे मौजूद थे, सुबह से प्रोग्राम चल रहा था। ये यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पे मुकेश खन्ना जो कलाकार हैं, जिन्होंने महाभारत के अंदर भीष्म पिता का रोल और बच्चों ने उनको शक्तिमान के रूप में देखा था, उन्होंने भी यहाँ पे लोगों को संबोधित किया और सरकार से यही मांग करी कि जिस तरह से इनके नामों को धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे हैं, उसके बाद इस आंदोलन की ज़रूरत पड़ी है कि इस तरह से नाम को उनके सम्मान मिलना चाहिए जिन्होंने देश को अपना योगदान दिया है। कैसी लगी आपको रिपोर्ट? हमें कम से कम जरूर बताइए। नमस्कार, तो देखते रहिए News 15।